पीडीए का मतलब है पीड़ित, जो शासन से या शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो पीडीए पंचायत का हमारा सदस्य है। उसकी पीड़ा को दूर करना समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य है। अब चूँकि आपका चैनल सत्य का है, तो मैं अब आपको भारतीय जनता पार्टी का झूठ बताऊँगा। समाज से रोक सके शरण में नहीं, जो मंदिर और मठों की जो समितियां हैं जिसमें एक ही वर्ग के लोग ज़्यादातर है, उसमें ST और बैकवर्ड के लोगों को स्थान मिलेगा कि नहीं? सबको मिलना चाहिए। कायदा ये है, मिलेगा कि नहीं? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। हमारी सरकार में हमेशा हर एक किसी को मिला, हर समाज को मिला है, और ये हम प्रयास करेंगे, अपने माननीय जी को लिखकर भी भेजेंगे कि मिलना चाहिए। हमारे नेता इस पर विचार करेंगे। का तानाशाही सरकार को हम पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पहले उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद में केंद्र से गिराएंगे। और आज पूरा दलित पूरे प्रदेश का नहीं, पूरे देश का जाग चुका है। पिछड़ों में जो है लोग जाग चुके हैं। तमाम जो छोटे छोटे वर्ग के जो लोग थे, वो आज ये समझ चुके हैं कि ये सरकार हमारे भले के लिए नहीं है। हमसे वोट लेती है, बाद में हमारा उत्पीड़न करती है। हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलता, हम लोगों को कहीं जो है वैकेंसी में कोई जगह और कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए आज दलित जाग चुका है उत्तर प्रदेश का। उन्हें मालूम है 2024 में जैसे समाजवादी पार्टी को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब किसी का अत्याचार दलित के ऊपर हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग के ऊपर हुआ है, उनने आवाज़ उठाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। जो बीजेपी सरकार है वो कोरे वादा कर रही है कि ये किसी को दलित को किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। और इस साल जो पूरे 2027 के लिए मतलब SC और BC सब मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और पूरा 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये जो है 5 भाइयों की सरकार है। जैसे उनमें एक कोई गुंडा है और एक जो प्रधान है और एक वकील है। गुंडागर्दी करता है, डराता है, और जो उनका जो है साहूकार जो है लोग कर्ज देता है, कर्ज लठत पटाता है, और वोट के लिए जो है उन पर दबाव डाल करके ज़बरदस्ती प्रधान बन जाता है। ये नीति इस सरकार ने अपना रखी है और उस वजह से जो है ये सरकार सत्ता में आई है। अब आने वाले टाइम के अंदर में इनकी सभी नीतियां फेल होने जा रही हैं और ग्राम के अंदर में अब सभी लोग जो है जागरूक हो गए हैं और अपने वोट के प्रति अपनी बूथ को जिताने का सबने संकल्प लिया है। और अब की बार बूथ जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का सबने संकल्प लिया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के अहमदपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित समाजवादी पार्टी के विधानसभा कार्यालय पर, जहां पर उपस्थित हैं हमारे साथ राम साह यादव जी, जो कि पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश सचिव हैं। और जानना चाहेंगे कि सर, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर जो विषय चलते चले आ रहे हैं, जो घटना घटित होती चली आ रही है, और ख़ासकर जो SC बैकवर्ड और माइनॉरिटी या ST वर्ग के साथ में जो एक संविधान विरोधियों के द्वारा जो एक कार्य किया जा रहा है, उसे किसी न किसी बहाने से अपमानित किया जाता है। उनके जो चरित्र को हनन किया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होता कि एक कथावाचक के साथ में हुआ, एक ST वर्ग के साथ में हुआ, और जो दलित बेटियां हैं उनके कभी कभी बारातों में भी उधमबाजी कर दी जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे संविधान विरोधियों के लिए कि जो ऐसे आए दिन हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो उपद्रव मचा रहे हैं? देखिए, आज अहमदपुर विधानसभा कार्यालय पर आज जो पीडीए की पंचायत थी, इस मौके पे आप आए हुए हैं। मैं इस मौके पे यही कहना चाहूँगा, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज है और आज सुरक्षित नहीं है कोई पूरे प्रदेश के अंदर, चाहे वो SC वर्ग हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे बैकवर्ड हो। आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान सुरक्षित नहीं है, अपने खेत खलिहान में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आवारा पशु आए दिन तमाम घटना ऐसी हो रही हैं, उन लोगों को मारा जा रहा, आवारा पशु मार रहे हैं, उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे इसी तरीके से दलित बेटियों को भी तमाम उत्पीड़न किया गया है, दलितों की तमाम बरातों को रोकने का काम किया है, तमाम उनको सताया गया है, तमाम उनकी हत्या हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। पर ये तानाशाही ऐसी सरकार है कि इसे कोई भी इस बात की चिंता नहीं है। हमारे एक नेताजी ने एक बयान पर जो इन लोगों ने क्या ताबड़तोड़ किया और कितना जो आवेदनाबाद की और तमाम ऐसी बातें की,
जो लोग इनके शोभा नहीं देती हैं। और हमारी सरकार में नहीं, पूर्व में तमाम सरकार रही हैं, ऐसा किसी ने दलितों के खिलाफ नहीं बोला जैसा इस सरकार में सरेआम बोला गया है। और इनने हमेशा दलितों को और जो है पिछड़ों को, छोटे छोटे वर्ग जो है हमारे, जो है तमाम दलित हुए, चाहे कुशवाहा समाज हुए, हमारा जो है वैश्य समाज को भी, और तमाम जो है हमारे जो है दिवाकर समाज है, तमाम ऐसे समाज हैं जिनको इनने दबा के रखा है। आज भी तमाम जगह नौकरी पहले तो कर रही है और लेकर भी रही हैं, तो इनके ही लोग लग रहे हैं, वहाँ में हमारे लोगों को कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। इसलिए ऐसी सरकार, तानाशाही सरकार को हम पीडीए के माध्यम से उत्तर प्रदेश के पहले उखाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद में केंद्र से गिराएंगे। और आज पूरा दलित, पूरे प्रदेश का नहीं पूरे देश का जाग चुका है। पिछड़ों में जो है लोग जाग चुके हैं। तमाम जो है छोटे छोटे वर्ग के जो लोग थे वो आज ये समझ चुके हैं कि ये सरकार हमारे भले के लिए नहीं है। हमसे वोट लेती है, बाद में हमारा उत्पीड़न करती है, हम लोगों को कहीं स्थान नहीं मिलता, हम लोगों को कहीं जो है वैकेंसी में कोई जगह और कोई नौकरी नहीं मिलती है। इसलिए आज दलित जाग चुका है उत्तर प्रदेश का। उन्हें मालूम है 2024 में जैसे समाजवादी पार्टी को हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने जब जब किसी का अत्याचार दलित के ऊपर हुआ है, चाहे किसी भी वर्ग के ऊपर हुआ है, उनने आवाज़ उठाने का काम किया, उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया है। और आज समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर हम जो है सरकार से लोहा लेने का काम कर रहे हैं, इनको जवाब देने का काम कर रहे हैं, और कोई दल नहीं दे पा रहा है। इसलिए समाज ने ठान लिया, मान लिया है कि आज 2027 आने वाले समय में समाजवादी पार्टी इनको जो हरा सकती है। इसलिए हर वर्ग, हर समाज और दलित हमारी समाजवादी पार्टी के झंडा के साथ है। और इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। निश्चित रूप से हम लोग जगह जगह जाकर, मोहल्ला मोहल्ला में, कस्बाओं में जाके नहीं, ग्राम पंचायतों में जाके पीडीए की पंचायत कर रहे हैं। उसका उद्देश्य यही है कि हम लोगों को उनको जगाना है, जो लोग इस चीज़ों को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने अधिकारों को नहीं पहचान पा रहे हैं, उनके अधिकारों को हमें उनके बारे में बताना है। बाबा साहब का जो संविधान बनाया हुआ था, उस संविधान को भी ये किनारे करके ना ही सारे काम कर रहे हैं। इसलिए हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है और हर समाज के जो है सम्मान को बचाने का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता करेंगे। और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सर, अगर 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो क्या आप लोग, जैसे कि जो मंदिर हैं, मठ हैं, जहाँ पर एक ही वर्ग का अधिकार है, एक मिनट, वहाँ पर क्या आप SC ST और बैकवर्ड के लोगों को भी स्थान दिलवाएंगे क्या? बिल्कुल मिलेगा, और बिना जो है भेदभाव के काम होगा। मंदिर में भगवान सबके हैं, कोई ऐसा नहीं दलित के, नहीं, पूजा करने के लिए नहीं, जैसे पुजारी बनने के लिए नहीं, पुजारी करने, देखो सबका अधिकार है। जो बढ़िया तरह से जो भगवान की पूजा कर सकता है और उसको जो श्रद्धा होगी उसको सबको जो है पूरी छूट दी जाएगी। काऊ का बटा हुआ नहीं है, किसी के हिस्से में नहीं है, भगवान सबके हैं। जो जिसकी इच्छा होगी, उससे जिसके अंदर श्रद्धा होगी, वो अपने काम और वगैरह छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के अब भगवान की शरण में जाना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है, उनकी शरण में रहना चाहते हैं, तो उसमें इस पृथ्वी में कोई नहीं जन्मा से रोक सके। शरण में नहीं, जो मंदिर और मठों की जो समितियां हैं, जिसमें एक ही वर्ग के लोग ज़्यादातर है, उसमें ST और बैकवर्ड के लोगों को स्थान मिलेगा कि नहीं? सबको मिलना चाहिए। कायदा ये है, नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। हमारी सरकार में हमेशा हर एक किसी को मिला, हर समाज को मिला है। और ये हम प्रयास करेंगे, अपने माननीय जी को लिख कर भी भेजेंगे कि मिलना चाहिए। हमारे नेता इस पर विचार करेंगे, और मुझे लगता है हमारे नेताओं की ऐसी सोच नहीं है, वो हमसे पहले इस चीज़ पर जो है सब पर तैयार है। और सर, जो 5000 स्कूल जो बंद किए जा रहे हैं और 27,000 जो मधुशालाएँ खोली जा रही हैं, इस विषय को लेकर क्या सरकार की? देखिए, जो स्कूल बंद करने का तो इनका जो है ये फार्मूला क्यों है कि जब जो है छोटे छोटे वर्ग के लोग और पिछड़े लोग, अति पिछड़े लोग, SC के लोग अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, उनके बच्चा पढ़े लिखे जाएंगे, तो आज मुझसे सवाल कर रहे हैं आप, कल इस सरकार से सवाल करेंगे। इसलिए ये बंद करने के लिए ये पूरी योजना भारतीय जनता पार्टी की है। इनके बच्चे कल पढ़ लिख गए
और जाके ना ही वो कल जो पढ़े लिख के ना ही सवाल करेंगे तो किससे करेंगे? उनको अधिकार नहीं मिलेंगे, उनको कहीं स्थान नहीं मिलेगा, उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, तो पढ़े लिख के ना ही कल सवाल नहीं करेंगे। बाबा साहब के संविधान को पढ़ेंगे जब ही तो पढ़ पाएंगे, जब विद्यालय होंगे, स्कूल होंगे। जब संविधान को नहीं पढ़ेंगे तो वो अपने अधिकार का पता ही नहीं होगा। इसलिए ये सरकार जानबूझकर और योजनाबद्ध तरीके से इसको जो है बंद करना चाहती है विद्यालयों को, जिससे दलित और अति पिछड़े लोगों को जो कहीं स्थान ना मिले और ये हमसे बात सवाल ना कर पाएँ, आगे ये सरकार से कोई सवाल ना कर पाएँ। इसलिए ये सारी योजना सरकार की है, इससे हम चलन देंगे नहीं। इसका भरपूर हम इसका विरोध करेंगे और सारे आकर रोड पे करेंगे और हमारी सरकार इनके साथ है, हम लोग साथ हैं। समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता इसके विरोध में सरकार की नीति है। धन्यवाद। सर क्या कहना चाहेंगे कि जो आज आपकी जो कार्यक्रम हुआ उसको देखते हुए आगे का क्या रुख है आपका? जो बीजेपी सरकार है वो कोरे वादा कर रही है कि जे किसी को दलित को किसी को छोड़ नहीं रहे हैं, संविधान ख़त्म करना चाहते हैं। और इस साल जो पूरे 2027 के लिए मतलब एससी और बीसी सब मिलकर चुनाव समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और पूरा 2027 में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बस यही हमारा कहना है। और जिसमें कोई कोरे वादा कर रही है लेकिन कोई सफल नहीं है, मतलब सरकार बिल्कुल झूठे वादे कर रही है। देखिए, आज ऐतमादपुर विधानसभा में पीडीए पंचायत हुई है। पीडीए का मतलब है पीड़ित। जो शासन से या शासन की योजनाओं में किसी भी प्रकार से पीड़ित है, वो पीडीए पंचायत का हमारा सदस्य है। उसकी पीड़ा को दूर करना समाजवादी पार्टी का मेन उद्देश्य है। अब चूँकि आपका चैनल सत्य का है तो मैं अब आपको भारतीय जनता पार्टी का झूठ बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों से पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का प्रचार करती है कि हम 5 ट्रिलियन की जीडीपी बनाएंगे। जीडीपी का सीधा अर्थ होता है जनसंख्या से। जहाँ जिस प्रदेश की संख्या ज़्यादा होती है वहाँ जीडीपी ज़्यादा कलेक्ट होता है। कॉमर्स और सीए करने वाले बच्चे इसको भली भांति समझते हैं। जिस जीडीपी की बात उत्तर प्रदेश या केंद्र की सरकार करती है, अब आप सोचिए कि जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं हमारे पास, आज भी तमाम लोग हिंदुस्तान में खुली छत के नीचे सोने को मजबूर है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, वहाँ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की क्या आप कल्पना कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा झूठ है बीजेपी का, जो लोगों को जानना पड़ेगा। क्योंकि जीडीपी शब्द ऐसा है जिसको आम जनता नहीं समझ पाती है, केवल पढ़ा लिखा वर्ग ही समझता है। वो हम पीडीए पंचायत के माध्यम से लोगों को समझाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो आपकी जो पीडीए पंचायत हुई है? पीडीए पंचायत पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है आयोजित करवाई जा रही हैं। आज उसी की कड़ी के अंदर में ऐतमादपुर के अंदर में ये पीडीए पंचायत आज हुई है और उसके अंदर में सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आज उसके अंदर में उन्होंने भाग लिया है और उस भाग लेकर के एक नया संदेश दे दिया है कि इस बार 2027 में कोई गलती जो पिछली बार हो चुकी हैं उन गलतियों को कोई दोहराने नहीं देंगे। अब की बार हर हाल में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी को बनाना है। इस संकल्प के साथ में पीडीए पंचायतें हो रही हैं और सभी वर्ग के लोग, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के हों, सवर्ण वर्ग के हों या पिछड़े वर्ग के हों या मुस्लिम समाज के हों, अक़लियत के हों, तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व तो आज की मीटिंग में रहा है और सभी वर्ग के लोग पीड़ित हैं इनसे। और जिस प्रकार स्टालिन ने जो है दक्षिण भारत के अंदर में और उस मंदिरों के अंदर रिजर्वेशन कर करके पिछड़े वर्ग के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को और जो है भागीदारी दी है, उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर मंदिरों और मस्जिदों में और सब जगह इनको बराबर का अधिकार सबको मिलेगा। जो जिस धर्म का है वो उस धर्म के अपने धर्म का उपयोग करके और अपने देव स्थान के अंदर में जो पूजा पाठ का उसका अधिकार सुरक्षित करेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। देखिए, ये जो है 5 भाइयों की सरकार है। जैसे उनमें एक कोई गुंडा है और एक जो प्रधान है और एक वकील है। गुंडागर्दी करता है, डराता है और जो उनका जो है साहूकार जो है लोग कर्ज देता है, कर्ज लठैत पटाता है और वोट के लिए जो है उन पर दबाव डाल करके ज़बरदस्ती प्रधान बन जाता है। ये नीति इस सरकार ने अपना रखी है और उस वजह से जो है ये सरकार सत्ता में आई है। अब आने वाले टाइम के अंदर में इनकी सभी नीतियां फेल होने जा रही हैं
और ग्राम ग्राम के अंदर में अब सभी लोग जो है जागरूक हो गए हैं और अपने वोट के प्रति अपनी बूथ को जिताने का सबने संकल्प लिया है और अब की बार बूथ जिता करके माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का सबने संकल्प लिया है। इस संकल्प को जो है साकार 2027 में सभी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।